मैं हूं विजय कुमार। जेके चैनल का प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आप सब जनता का एक बार फिर से स्वागत है। जेके चैनल की टीम का हमेशा से प्रयास रहता है इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया जाए। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए अधिकारी और जनता द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे हैं उन तक इनकी जनता की आवाज़ पहुँचाने का हमारी टीम हमेशा से प्रयास करते आ रही है। आज हम वार्ड नंबर 16 के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे आप कोई जनता जो है वो परेशान है, किस मुद्दे को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे इकट्ठा किया है, उनसे ही बात करके देखते हैं क्या मसला है। राशन दो, राशन दो। जी, सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? बाली साहब क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो राशन कार्ड के हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, क्या मसला है ये? पहले तो मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे महल्ले का जो इन्होंने लोगों का गरीबों का ध्यान किया है। इधर पहले तो मीडिया वाले यहाँ आते नहीं हैं। दूसरा ये है कि जब भी हमारे ये माता और बहनें जो राशन लेने के लिए जाते हैं पहले तो कहते हैं अंगूठा लगाओ। अगर आपका जे लोग वहाँ अंगूठा लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक घंटा दो घंटे वहाँ बैठना पड़ता है, अंगूठा लगता नहीं है। ये बताइए ये जो आधार कार्ड जो बना हुआ है जो डुप्लीकेट है ये असली है? अगर आधार कार्ड साथ में लगा हुआ है तो फिर अंगूठे का क्या मतलब लगाने का? ये माता और बहनें हमारी बहुत परेशान है। दूसरा ये है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे। एक तो हमारी जनता यहाँ गरीब है, छोटे छोटे लोग हैं, कोई मजदूरी नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं और घर में जब हम जाते हैं तो बीवी हमारी झगड़ा करती हैं, भैया कमाई क्यों नहीं करते हो, कहाँ से कमाई करेंगे? जब हमें काम ही नहीं मिलता तो हम काम कहाँ से करें? रात को आते हैं बीवी हमारी झगड़ा करती हैं, पे जाओ काम पे जाओ, काम मिलता नहीं है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ मीडिया साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इस महल्ले की जो परेशानियाँ वो देखिए। आटा नहीं मिलता, टाइम से आटा नहीं आता, टाइम से ये कुछ नहीं। अब फूड सप्लाई पे जाते हैं तो वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने डीलर से बात करो। डीलर से बात जाते हैं वो कहते हैं वहाँ जाके बात कीजिए। किससे बात करें? अगर मीडिया वाले से आप थोड़ी बहुत आप हमारी परवरिश करते हैं तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये लोग हमारे जो माता और बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं। दूसरा ये है रोजी रोटी नहीं है इस महल्ले में। दूसरा ये है कि जहाँ पे जो कुछ सफाई हुई है कोई कर्मचारी टाइम से कोई आता नहीं है। जब किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं भैया हम पैसे मांगते हैं हमारे 150 रुपये। कितने पैसे थे बताइए? वो 200 रुपये ऑटो भाड़ा लेता। कहाँ से देंगे ये लोग? काम नहीं है, हम 200 रुपये कहाँ से दें? रिक्वेस्ट है आपसे आगे जो आप राशन का मसला हल कीजिए। और ये देखिए कोपर जब भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं अंगूठा लगाओ जी। अंगूठा लगाने का 2-2 घंटे अंगूठा लगाने पर लग जाते हैं। तो घर आके जो घर जो जब बीवी आती हैं तो घर में झगड़ा होता है, फिर 2-2 घंटे आप वहाँ बैठे रहती हैं कोपर पे। तो अब ये ध्यान कीजिए कि आधार कार्ड गवर्नमेंट ने आधार कार्ड दिया हुआ है तो वो जाली थोड़ा कोई। मैं आपसे कब से इस तरह की दिक्कत जो है इस समय पेश आ रही है? ये तो 3-4 महीने हो गए जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से भी परेशानी है। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जो हमारी जो माता बहन है इनका जो बच्चे हैं जो इनका बेचारे शाम को जो माता कहती है कितनी रोटी खानी है, 2 पकाएं या 1 पकाएं, कोई राशन होता नहीं है तो कहाँ से खाएंगे जी? मतलब तो ये राशन तो टाइम पर दें। और भी जो जहाँ के मोहल्लेदार हैं वो उनसे भी बात करके देखेंगे उनका क्या कहना है। जी सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कार सिंह है। मैंने पहले भी आपको बताया था जी जनता की आवाज़ में, पहले भी ये मुद्दा हमने रखा था। काफ़ी सारे पिछले 3-4 महीनों से जो हमें समस्या आ रही वो राशन की, काफ़ी सारे लोगों के नाम राशन से कट गए हैं। हेड ऑफ फैमिली का नाम है, उसके बाद जो 4-4 बच्चे जिनके 3 बच्चे हैं उनके नाम सब कट गए हैं। मैं गवर्नर साहब और एलजी साहब से यही गुजारिश करता हूँ भाई इन गरीब लोगों को वार्ड नंबर 16 के काफ़ी सारे लोग हैं जो बिना आटे के, बिना रोटी खाए, बिना थोड़ा पेट अपना भर रहे हैं। एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि अपना फूड एंड सप्लाई को जगाइए, फूड एंड सप्लाई को जाइए और इन लोगों को घरों में आटा डालिए ताकि ये भी लोग आटा अपना पेट भर सकें। काफ़ी आज 3-4 महीनों से लगातार हम इस ओर संघर्ष कर रहे हैं भाई आज ये हमारा फूड एंड सप्लाई ठीक होगा, कल होगा। लेकिन जब हम अंगूठा लगाते हैं हेड ऑफ फैमिली का है, 4 बच्चों का नाम गायब है, हम पूछते हैं और डीलर बेचारा क्या करेगा? डीलर बोलता है मुझे एक है मैं 4 किलो दूंगा। क्या 4 किलो से 5 फैमिली बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इससे हमारी आपसे गुजारिश है फूड एंड सप्लाई से और डायरेक्टर साहब से, आपने जो इंस्पेक्टर अपने घरों में घर पे बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, उनको घरों में चक्कर लगवाएं, हर घर के बारे अपना आधार कार्ड लिंक कराएं ताकि ये बच्चे जिनके नाम कट गए हैं, मैं बोलता हूँ जम्मू शहर के बच्चे कहाँ गए? सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल हर आदमी रो रहा राशन के लिए, त्राही मची है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। आखिर हो क्या रहा है हमारे समाज में? अगर हम बात करें राशन, पहले चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, अब किस तरह की सुविधा जो इस समय सरकार दे रही है, क्या यूटी बनने का किस तरह फ़ायदा मिला है?
देखो मैं नहीं बोलता ड्यूटी बनने या स्टेट बनने, देखो चीनी मिलती, हो सकता है सरकार की अपनी चीनी हमें मिल गई, चीनी से हम नहीं, हम फीके रह जाएंगे, लेकिन आटा तो चाहिए ना, खाली पेट भी नहीं रह सकते, आटा चावल तो चाहिए, वो हमारी राशन मिल जाए, हमें चीनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार यही दुआस करूंगा, खासकर एलजी साहब से, भाई हमारे जो मसले हैं इन गरीब लोगों के लिए, वार्ड नंबर 16 सर्कल नंबर 1, 2, 3 हर जगह हर बदा त्राई मची है, किसी भी घर चले कोई भी आपको नहीं बोलेगा मुझे राशन मिल रहा है। तो आज आके लोग ब्लेम कर देंगे भाई राशन डीलर नहीं दे रहा, राशन कुछ कुरुतियाँ राशन डीलर की होंगी, लेकिन फिलहाल राशन डीलर जब हम अंगूठा लाते हैं वो बोलता है आपका एक नाम है, आपको 4 किलो मिलेगा, बाकी जो मेरी 5 फैमिली है वो कहाँ जाएंगी। कुछ और भी महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बात करके पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जिस तरह से ये राशन जो लोग खड़े हैं यहाँ कार्ड लेके, किस तरह की दिक्कत है और आपका क्या राशन कार्ड है? राशन कार्ड मेरा बना नहीं है, एक राशन कार्ड बना हुआ है, वो 3 फैमिलियों को आटा देता है। हम बोलते हैं आटा दो, हम बोलते हैं आपका कूपन नहीं है, हम बोलते हैं कूपन बना के दो, कूपन नहीं बना के देता। जब जाओ तो कूपन बंद रहता है उसका, जब भी जाते हैं हम। ऐसा क्यों? ऐसे पता नहीं, बताता नहीं, बोलते कूपन बना के देता हूँ, अभी बन रहे नहीं है, ऐसे बोलता रहता है बस। ब्लैक देता ज़्यादा है तो ऐसे कूपन बंद का रहता है इसका। आपको ब्लैक मिलता है? हाँ, मुझे ब्लैक ही देता, वो कूपन पे देता 300 का, कभी 60 का, कभी ऐसे महंगे का देता जी ब्लैक वाला। कितना किलो आटा लेके आते हैं? 20 किलो लेती हूँ तो वो देता ब्लैक देता। कितना परिवार का? हमारे 4 फैमिली है, मतलब 3 फैमिली है ऐसे, तो कूपन एक है, कूपन एक है हमारा बस। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी आटा देता नहीं, आका आपके नाम नहीं चढ़े हुए, बस ऐसे बोलते हैं। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं आटा दो सबको, बस कूपन राशन बना के दो बस। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। और मैं कहती हूँ कि हमारी 3 फैमिली हैं, हमारे ससुर का वो है राशन कार्ड, तो अब हमारे 15-15 साल हो गए, मैंने 30 साल हो गया शादी हुई, लेकिन हमारा राशन कार्ड नहीं बना। तो हमारे ससुर जी की डेथ हो गई है, 6 साल हो गया, लेकिन वो ही चल रहा है कूपन। तो हमारा अलग अलग होना चाहिए ना 3 फैमिलियों का, तो अभी तक हुआ ही नहीं। हमने दिए उनको, वो भी सारे कुछ फॉर्मेलिटी है सारी थी। राशन एक 4 मेंबर का मिल रहा है और 12 मेंबर है हमारे घर के। 12 मेंबर? हाँ, तो 4 मेंबर का मिल रहा है आटा, 15 किलो मिलता है। तो आप कितना चाहते हैं? तो हम तो चाहते हैं 3 फैमिली हमारा राशन कार्ड अलग अलग हो जाए। राशन कार्ड भी अलग अलग? हाँ, अलग अलग नहीं ना हुए, मेरा 30 साल हो गया शादी हुई है और अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं मिला हमें, अलग अलग नहीं बना। मेरी देवरानी है, तो ये भी 15-15 साल हो गए इनके भी आए हुए, नाम नहीं, अभी तक इनका नाम नहीं चढ़ा। बच्चे हैं छोटे छोटे। दिक्कत ये है कि पहला नंबर तो क्या है कि एक आदमी को 4 किलो आटा देते हैं। 4 किलो आटा कितनी देर खाएगा इंसान? हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि एक आदमी का राशन बढ़ना चाहिए, कम से कम 15 किलो तो होना चाहिए। गवर्नमेंट गरीब आदमी को क्या देती है? खाली एक राशन देती है, चीनी इन्होंने काट दी है। तो एक आदमी को 15 किलो आटा और 10 किलो चावल होने चाहिए, इससे महीना चलेगा। अभी छोटे बच्चे हैं जिनके नाम नहीं चढ़े हैं, वो भी रोटी खाते हैं, वो भूखे नहीं रहते हैं। पर हमें आपसे गवर्नर साहब से यही गुंजाइश है कि 4 किलो से बढ़ाकर ऊपर कीजिए। खाली गरीब लोग को खाली राशन ही देती है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं देती है। लॉकडाउन में हम ये बिल्कुल पीछे हो गए हैं, जो भी बिजनेस है ठप है। अनीता कुमारी। अनीता जी, आज तुम प्रोटेस्ट करा रहे हो राशन डिपो के खिलाफ, ते क्या? हाँ जी, आई आखना चाहने हैं कि मतलब सानू राशन नहीं मिला दा, एक बंदे की 2 किलो आटा मिला दा। असें वो बच्चे जिंदे 5 जीव होन, उनका कोई गुजारा ही सकदा 3 किलो आटा या 1 किलो आटा। तो जिसले जाओ तो अंगूठा लगता ही नहीं है, तो भाई उत्थे जाओ, उत्थे केह् करी सकने? उत्थे भी इयै आखदे ते आधार कार्ड लिया, जिसले आधार कार्ड लेइयै जाओ तो ओह् आखदे भाई तुंदे नांऽ भाई कटोई जाए। जे साढ़े नांऽ कटोई जान तो फिर साढ़े बच्चे जेह्ड़े नांऽ ओह् कुत्थै गे न? जेह्ड़े आधार कार्ड उप्पर नांऽ हा ओह् कुत्थै गे न? जेह्ड़े भाई असें जमा कराए ओह् कुत्थै गे न? जेह्ड़े असें फार्म बी जमा कराए ओह् सानूं मता उ'नें ओह् करी ओड़े, अग्गें पिच्छें करी ओड़े न, ते सानूं राशन नहीं मिला दा। तो हून बजारा सानूं लेइयै सारा गुजारा ते हैनी है। पर जेह्ड़े अस 30 रुपए किलो आटा लेइयै ते अस भाई खा दे हैं, तो ओह् इन्ने टब्बरे च साढ़ी पूरी नहीं पौंदी है। राशन सानू 6 महीने ही थ्होए दे मेरे मुड़े दे कोपन। पैह्लें उन्नै आखेआ भी ओह् लियावो, आधार कार्ड लियावो, बच्चें दे लियावो, लाड़ी दा लियावो, ओह् में दित्ता। हून ओह् धक्के मारियै बाहर कड्ढा, आखा जाओ इत्थूं राशन नहीं मिलदा। कौन? ओह् डीलर झाड़ी आह्ला जा।
ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਲਾੜੀ ਦਾ ਕਟਾਓ, ਲਾੜੀ ਦਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜਿਆ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾਈਏ। बड़ी परेशानी है बड़ी परेशानी है भाई, आटा मिला दा नहीं है। 28 रुपए किलो आटा खा 28 रुपए है, 20 किलो आटा खाई उड़े ब्लैक। 5 किलो हले राती मुंडे ने आंदा, 10 किलो एक दिन आंदा, 5 किलो एक दिन आंदा। राशन मिला दा नहीं है। बोलते हैं कि खंड का तो ना गया नहीं है, तो चलो अस आखने राशन के दिओ सानू, क्योंकि डीलर भी पता क्या करते हैं, ब्लैक वाले दे जोड़ते हैं, जिंदे कोपन ना उन्हें नहीं दिंदे है। दास है जी, इन्होंने एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इन्होंने 3-3 4-4 दफ़ा जाना पड़ता है फिंगरप्रिंट देने के लिए। कभी तो बंद रहता है डिपो, कभी खुल जाता है, कभी हमारा नंबर नहीं आता है। जब हम फिंगरप्रिंट लगा के आते हैं उसके बाद भी 1-2 दफ़ा पता करना पड़ता है कि आटा आया है कि नहीं आया। इसलिए हमें महीने में 5-6 दिन तो हमें इसके लिए रखने हैं, 10 किलो 15 किलो आटे के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं, जैसे पहले हमें आटा मिल रहा था, चीनी तो हमें गैप हो गई, मिट्टी का तेल गैप हो गया, सिर्फ आटा है। अगर ये भी हमें 2 दफ़ा जाने से भी मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, मगर इसके लिए भी हमें 10-10 दफ़ा जाना पड़ता है। कभी डिपो को कोई काम होता है वो चले जाते हैं, कभी वो बैठे होते हैं, इतने बंदे होते हैं फिंगरप्रिंट देने के लिए। अगर फिंगरप्रिंट लगेगा तो फिर 10 दिन के बाद जब आटा आएगा फिर हमें 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है। जब आटा आएगा फिर हम लाइन में खड़े रहेंगे, मतलब कि एक 10-15 किलो आटे के लिए हमारे कम से कम 15-20 घंटे टूटते हैं। तो हमारे लिए यही सुविधा है कि हमें आटा तो कम से कम दें आप। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे पहले चला था, आप घर आके मेंबर चेक करो, जिसके आधार कार्ड हैं वो आगे दिए हुए हैं, पूरी फॉर्मेलिटी दी हुई है, जिसके आधार कार्ड है उनका तो उनके नाम का तो आटा इशू करो ना आप। तो एक आदमी को दे दिया 3 किलो 4 किलो, उससे तो काम नहीं ना चलता है। हमारी यही प्रार्थना है कि हमें कम से कम आटा तो मुहैया कराइए। मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरी एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो तो, लेकिन आपकी जनता जब तक स्मार्ट नहीं होगी तो सिटी कैसे स्मार्ट बनेगी। तो हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आप राशन कार्ड पे हमारे बच्चे हैं, उनके नाम काट दिए हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम मजबूर हैं बाज़ार जाने के लिए, चावल ख़रीदने के लिए, हमारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। अगर आपके होते हुए हमें इतनी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी तो आप कैसे बोलते हैं कि हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम हमारे हिंदुस्तान को जी आगे चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी जब तक हमारी मुश्किलें हल नहीं होंगी। हम मजबूर हैं। देखिए जी, एक अमीर इंसान है, वो जाकर जी बासमती चावल खाता है, हम राशन के चावल खाने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही चल रहे हैं। आटा है, 4 किलो आटा कर दिया सरकार ने, तो कैसे हम खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। आप ही अन्याय करें कि 4 किलो आटे से हम पेट भरेंगे, हमारे बच्चे पेट भरेंगे, तो वो 4 किलो आटा भी कहीं नहीं है। हम जाते हैं, ये जब पहले हमें फ़ोन पे पूछना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, आटा आया है, चावल आया है, चीनी आती थी पहले, अब हम चीनी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं रहा है राशन में। वो तो चलो अब हम खरीद के हम देखें हम कहाँ जाएंगे। अगर आप स्मार्ट बना रहे हो तो लोगों को भी स्मार्ट बनाए, गरीब लोगों का भी ख्याल करें कि उनकी मुश्किलें कैसे हम हल करें। तो हमारी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है हमारी एलजी साहब से कि हमारे आके आप ये देखें कि हम ये गरीब जनता कैसे दिन भर हमें पहले तो सब्जियों में चढ़ गए दाम, दालों में दाम चढ़ गए। अब हमें ये आसरा था कि चलो आटा और राशन तो मिल रहा है हमें, लेकिन हम उससे भी गए। अब तो हम मेहरबानी करें, हमारी मुश्किलें हल करें। तो ये आके हमें देखें कि गरीब जनता को इतना ना सताएं, हम आगे ही सते हुए हैं। तो हमें हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मुश्किलात हल करें। तो ये हमारा ये राशन डिपो वाला भी बेचारा मजबूर है, वो क्या करेगा, उसके पास राशन होगा तो वो देगा ना। जो राशन कार्ड में से नाम उतार दिए बच्चों के, हम जाते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। तनख्वाह मिलती है, थोड़ी सी मिलती है, वो हम सब्जी लें, आटा लें, चावल लें, क्या लें। तो अब ये हमारी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि आप अपनी ये जो गरीब जनता की तरफ थोड़ा देखें, उनकी मुश्किलात हल करें, हमारे ये राशन का मसला हल कर दे मेहरबानी करके। तो हम आ जाएंगे, हम मजबूर हैं, हम धरना दे देंगे सड़क पे, हम अपने बर्तन उल्टे करके सड़क पे आके बैठ जाएंगे, हम भी पाके मरेंगे, लेकिन हम भी बाकियों को भी भला नहीं होने देंगे। फिर हमारा भी कुछ सोचे मेहरबानी करके। आप देखें जी कहाँ है, पहले हम गैस सिलेंडर लाते थे 400 रुपये का, आज 1000 रुपये का हो गया है। हम क्या करें, हमने तो खाना पीना छोड़ दिया। 2 वक्त का खाना जो खाते थे वो आज 1 ही वक्त का खाना खा रहे हैं। करें क्या, ना चावल भी महंगा, आटा भी महंगा, राशन नहीं, गैस महंगी, सारा कुछ महंगा।
करें क्या? तेल लेने जाते हैं उस पर भी दाम चढ़े हुए हैं। कोई चीज़ ऐसी हो कि इंसान बोले हमें हर चीज़ के लिए अपना मन मारना पड़ रहा है। सब्जी वाले से सब्जी पूछते वो बेचारा क्या करेगा? 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं है। आटा लेने जाओ, अब जी आटा भी 50 रुपये किलो मिल रहा है बाजार में, 40 रुपये आटा, 30 रुपये आटा। करेंगे क्या? हम आटा खाएं, चावल खाएं, लाएं बाजार से क्या क्या लेकर आएं? आप देखें, ये मसला हमारा हल करे। सरकार से हमारी अपील है, खाने पीने की चीज़ों पे ये जो दाम बढ़ा दिए हुए हैं ये उतारे। सारी आम ये गरीब जनता, देखो अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके 4-4 5-5 बंदे कमाने वाले हैं उनको कोई फर्क। जिनके घर में एक बंदा बेचारा प्राइवेट काम कर रहा है, वो कमाने वाला 3,000-4,000 रुपया लाएगा या 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा। वो कपड़ों की दुकान पे काम कर रहा है सेलमैन का, वो क्या कैसे चलाएगा? आपके अपने 5 बच्चों का कैसे चलाएगा? देखिए, इस समय हर बंदा दिक्कत में ही है। अगर देखा जाए, बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि हम गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं। हम मानते हैं गांव में बीपीएल राशन वालों को राशन मिल रहा है, लेकिन सिटी के लोग कहाँ जाएंगे? आप खुद बताइए। ये बच्चे हैं आपके सामने, इन बच्चों का आज तक नाम नहीं राशन कार्ड पे चढ़ा हुआ। एक घर के अगर 5 मेंबर हैं तो इस टाइम 1 मेंबर को आटा मिल रहा है। आप खुद बताइए, 4 किलो आटा महीने में पूरा हो सकता है? हम गवर्नमेंट से यही पूछते हैं कि क्या आप लोग महीने का 4 किलो आटा खाते हैं? अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर को अलग अलग खाना खाना है कि एक 4 किलो आटे से ही उन्होंने घर बने। हर एक बंदे का कम से कम 10 किलो राशन होना चाहिए, ठीक है? और आप सिटी में किसी भी बंदे को इस टाइम पूछिए, ऐसा नहीं है सिटी में हर बंदा अमीर है। गरीब से गरीब तबका रहता है यहाँ। आप सर्वे कीजिए, हमने खुद सर्वे किया हुआ है। आप अगर एक मोहल्ले में जाएंगे, एक वार्ड में जाएंगे ना, अगर वहाँ 15,000 पॉपुलेशन है, उसमें आपको 12,000 पॉपुलेशन गरीब तबका मिलेगा, 2,000 आपको अमीर तबका। हम बोलते हैं अगर ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब करता है, जिसकी पे महीने की 50,000 रुपया है, आप उसको राशन मत दीजिए। उसका राशन कार्ड रहेगा, एक जो मतलब कि प्रूफ है जो J&K का, वो उसका रहेगा, लेकिन आप नहीं दो। लेकिन जो 12,000 जनता है वो कहाँ जाए? जब से लॉकडाउन लगा, आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उनमें जो 10 बंदे काम करते थे, उन्होंने अपनी नौकरों को निकाल के आधी कर दिया है। तो एक तो उनकी पे काटी जाती है, दूसरा उनके पास काम नहीं है, तीसरा राशन नहीं है। फिर आप बोलते हो आप हमें वोट दो। कहाँ से वोट देंगे? यहाँ एक सिलेंडर 4.5, जब कांग्रेस थी तो 450 का सिलेंडर मिलता था। इन्होंने बोला हम रसोई सस्ती करेंगे, सबसे महंगी तो इन्होंने रसोई की है। जहाँ 1,000 रुपये का सिलेंडर, जिस बंदे की इनकम 5,000 रुपया है, शॉप पे काम करता है, तो वो 5,000 में 1,000 रुपये का सिलेंडर लेगा, 600 रुपये का वो आटा खाएगा, बाकी वो बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा या राशन खिलाएगा। या आप हमें बताइए क्या करें? लॉकडाउन सारे बच्चे तो अनपढ़ हो ही गए। सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। आजकल सरकारी स्कूल वाले भी पैसे लेते हैं, तो वो एक बंदा अपना परिवार पालेगा या खाना खिलाएगा, क्या करेगा? हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि बीजेपी बड़ी अच्छी है, बीजेपी सड़कें बना रही है। सड़कें बना रही है, उस पर चलने के लिए लोगों के पास ताकत भी चाहिए ना। जब बंदा घर में परेशान है, वो बीमार ही पड़ेगा ना, फिर वो दवाइयाँ खाएगा और तो कुछ खाएगा नहीं। उसके लिए इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिया, मतलब कि बंदे को खुद ही बीमार कर रहे हैं, खुद ही दवाई दे रहे हैं। यही है ना। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट का तो कोई नाम ही नहीं रहता। जब इंसान ने इतनी परेशानियों में अपनी फैमिली पालनी है, तो वो गवर्नमेंट को क्या करेगी? इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, कम से कम राशन तो खाने को मिलता था ना। गरीब से गरीब तबका राशन खाता था। आप गाँव में जाके राशन बांट रहे हो 40 किलो, उनके पास तो ज़मीनें भी हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं दो, लेकिन जो बंदा आगे ही अमीर है, अब जिसके पास कनाल ज़मीन होगी वो साल का राशन तो निकाल ही लेगा। उसको आप महीने का 40 किलो आटा दे रहे हो, उनको तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो खुश ही होंगे ना। वो वही 40 किलो आटा उठा के बेच रहे हैं। तो डिपो वाला भी यही कर रहा है। डिपो वाला हम लोगों को राशन देता नहीं है। 180 के हिसाब से आप बोरी का बोरी आटा ले लो, बोरी के बोरी चावल ले लो, ठीक है ना। तो आम जनता कहाँ गई? किस तरह से सुधार करना चाहिए? देखिए, मैं बोलते हैं जो ऑफिस है उनको एक कमेटी बनानी चाहिए। जैसे इन्होंने पहले सर्वे किया था, आज से 5 साल पहले सर्वे हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, राशन कार्ड का सर्वे हुआ था। इन्होंने एक अमाउंट बनाई थी पे की, पे स्केल इन्होंने आधार लिंक किया था कि जिसकी पे इतनी होगी उसका राशन कट जाएगा। ठीक है, हमने माना, ठीक है, लेकिन वो आधार कहाँ गया? सर्वे कहाँ गया? जब आपने बोला था कि जिसकी 1 लाख कुछ पे होगी उसको पूरा राशन मिलेगा, तो फिर आपने उसका भी राशन कार्ड दिया, तो पीछे क्या रहा?
गरीबों का पेट काट काट के सर्वे वालों को तनख्वाहें दे रहे हैं। मेरी बात तो वो सुनिए, सर्वे- आप सर्वे एक हमारे किस सर्वे काम आ रहा है? कीजिए, घर घर आके आप एक सर्वे कीजिए। अगर आपको इनकम, आजकल हर एक अकाउंट के साथ आधार लिंक है, तो आप घर घर ना आओ, आप बैंक से देखिए, वहाँ आपको सारी पे स्केल मिलेगा, किसके पास कितने पैसे हैं, तो उसी हिसाब से आप कम से कम राशन तो दो। गरीब जनता को आपने और गरीब कर दिया। जब आपने 15-15 साल के बच्चों के नाम ही नहीं चढ़ाए हुए, इनको तो राशन ही नहीं मिलता, ये कहीं कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो कहाँ जाएंगे ये? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, और आप हम किसी को कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं कि एक बंदे का कम से कम 10 किलो आटा कीजिए, चावल दीजिए। ठीक है, आपको जो नहीं चावल लेना चाहता उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम आटा चावल तो दीजिए। चीनी नहीं देते, कोई किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन आटे चावल की तो हर बंदा कंप्लेन करेगा ना। तो नाम जो आपने देखिए, कहते हैं इन्होंने 60 साल के बंदे की पेंशन लगाई। गवर्नमेंट जहां एक तरफ से देने की कोशिश करती है, दूसरे हाथ से छीन लेती है। इन्होंने इस साल सर्वे किया कि 60 साल और 60 साल जेंट्स और 55 साल की लेडीज़, इसकी पेंशन लगेगी। पेंशन अभी लगी तो है नहीं, उधर से राशन कार्ड से नाम काट दिए। तो एक 60 साल का बंदा, आप सुनाइए, ऑफिस जा सकता है? वो कहाँ रहता है? आपने कभी देखा है कि वो पहले ऑफिस ढूंढेगा फूड एंड सप्लाई का, फिर वहाँ जाएगा, फिर अपना आधार लिंक कराएगा, फिर उसको 4 किलो आटा? कौन पागल है जो इतना घूमे? और कुछ आजकल तो आपको पता है हर बंदा बीपी का शिकार है, शुगर का शिकार है, तो इतना बुजुर्ग बंदा 60 साल का वहाँ जा सकता है? तो हम यही कहते हैं कि आप जनता को इतना परेशान मत कीजिए कि जनता आज आके सड़कों पे उतर आए। आज हमने किया है, कल कोई और करेगा, कल तीसरे दिन कोई और करेगा, ऐसे कर करके तो सारी पॉपुलेशन सड़क पे आ जाएगी। वो तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि राशन के बिना तो कोई रह नहीं सकता। 30 रुपये किलो आटा अगर बाजार से कोई लेगा, कैसे लेगा? किलो आटा कितने दिन चला सकता है? ये थे वार्ड नंबर 16 के लोग जो अपने हाथों में राशन कार्ड लेकर यहाँ पर खड़े हैं और CAPD विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि हमें राशन दो। इस तरह की दिक्कत जो है समय पेश आ रही है वार्ड नंबर 16 के अंदर। अगर सरकार हमारे चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ को सुन रही है तो इनके जो मसले हैं वो हल किए जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।